दोस्तों नमस्कार। कहानी सुने बार बार। आप हमारे साथ सुन रहे हैं स्टोरी विथ रणजीत। सुनिए सुकून से। दिलों को मिलाने का मौसम है, दूरियां मिटाने का मौसम है। होली का त्योहार ही ऐसा है, रंगों में डूब जाने का मौसम है। प्यार के रंगों से भरो पिचकारी, स्नेह के रंगों से रंग दो दुनिया सारी। ये रंग न जाने न कोई जात न बोली, सबको हो मुबारक ये हैप्पी होली। दोस्तों, फाल्गुन का महीना है। लोगों के मन में मस्ती है, उल्लास है, उमंग है, तरंग है, जोश और जुनून है, क्योंकि ऋतुओं का राजा वसंत है और उत्सव का पर्व होली है। तो आइए सुनते हैं उत्सव का त्योहार होली की धार्मिक कथाएं और पौराणिक मान्यताएं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर देंगे, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करना हमारे लिए मोहब्बत है, प्यार है, आशीर्वाद है। तो आप सब्सक्राइब कर देंगे प्लीज। भारत देश त्योहारों का देश है। यहाँ भिन्न भिन्न जाति के लोग भिन्न भिन्न त्योहार को बड़े उत्साह से मनाया करते हैं, और इन्हीं त्योहारों में से एक त्योहार है होली। होली भारत के सबसे पुराने पर्वों में से एक है। यह कितना पुराना है इस विषय में ठीक जानकारी नहीं है, लेकिन इसके विषय में इतिहास, पुराण व साहित्य में अनेक कथाएं मिलती है। हर कथा में एक समानता है कि असत्य पर सत्य की विजय और दुराचार पर सदाचार की विजय, और विजय को उत्सव मनाने की बात कही गई है। होली की सबसे चर्चित और महत्वपूर्ण कथा है भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की। विष्णु पुराण में भक्त प्रहलाद की कथा का उल्लेख है। प्रहलाद भगवान विष्णु के अनन्य भक्तों में से एक थे। आइए विस्तार से जानते हैं भक्त प्रहलाद की कहानी, जो अत्यंत रोचक और बच्चों के लिए प्रेरणादायक है। महर्षि कश्यप की पत्नी दक्ष पुत्री दीति के गर्भ से दो महान पराक्रमी बालकों का, इनमें से बड़े का नाम हिरण्यकश्यप और छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। दोनों ही महाबलशाली, अति पराक्रमी और आत्मबल संपन्न थे। दोनों भाइयों ने युद्ध में देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में ले जाकर छिपा दिया, तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी की रक्षा के लिए हिरण्याक्ष को वध कर दिया तथा पृथ्वी को पुनः जल से ऊपर ले आए तो हिरण्यकश्यप प्रतिशोध के अग्नि में जलने लगा। अपने प्रिय भाई हिरण्याक्ष के वध से दुखी होकर हिरण्यकश्यप ने दैत्यों को प्रजा पर अत्याचार करने का आज्ञा देकर स्वयं महेंद्राचल पर्वत पर चला गया। वह भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगा। इधर दैत्यों के राज्य को राज्य विहीन देखकर देवताओं ने उन पर आक्रमण कर दिया। दैत्यगण इस युद्ध में पराजित हुए और पाताल लोक को भाग गए। देवराज इंद्र ने हिरण्यकश्यप के महल में प्रवेश करके उसकी पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया। इस समय कयाधु गर्भवती थी, इसलिए इंद्र उसे साथ लेकर अमरावती की ओर जाने लगे। रास्ते में उनकी देवर्षि नारद से भेंट हो गई। नारद ने पूछा, नारायण नारायण, देवराज इसे कहां ले जा रहे हो? इंद्र ने कहा, देवर्षि, इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप का अंश है, उसे मारकर इसे छोड़ दूंगा। यह सुनकर नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, देवराज इसके गर्भ में तो बहुत बड़ा भगवत भक्त है, जिसे मारना तुम्हारी शक्ति के बाहर है, अतः इसे छोड़ दो। नारद जी के कथन का मान रखते हुए इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया और अमरावती चले गए। नारद जी कयाधु को अपने आश्रम पर ले आए और उससे बोले, बेटी तुम यहां आराम से रहो,
जब तक तुम्हारा पति अपनी तपस्या पूरी करके नहीं लौटता। कयाधु उस पवित्र आश्रम में नारद जी के सुंदर प्रवचनों का लाभ लेती हुई सुखपूर्वक रहने लगी, जिसका गर्भ में पल रहे शिशु पर गहरा प्रभाव पड़ा। समय होने पर कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। इधर हिरण्यकश्यप की तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने मनचाहा वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकश्यप को पता था कि जिसने भी मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसे अमर होने का वरदान नहीं मिल सकता है। इसलिए उसने एक चाल सोची और भगवान ब्रह्मा से ऐसा वर मांगा जिससे वह अविजयी, अविनाशी तथा सर्वशक्तिमान बन जाए। हिरण्यकश्यप को वरदान मिला कि भगवान ब्रह्मा के बनाए हुए किसी भी प्राणी से उसकी मृत्यु न हो सके, अर्थात न मनुष्य से, न ही पशु से, न दैत्य से और न ही देवताओं से, न ही सर्प से, न ही गंधर्व से। वह न ही अपने महल के भीतर मर सकता है और न ही अपने महल के बाहर। न ही उसे कोई दिन में मार सकता है और न ही कोई रात्रि में। न ही अस्त्र से उसकी मृत्यु संभव हो सके और न ही शस्त्र से, न ही पृथ्वी पर और न ही आकाश में उसकी मृत्यु हो। साथ ही उसने यह भी वरदान मांगा कि ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया कोई भी प्राणी उसकी भक्ति का सामना न कर सके। साथ ही उसने यह भी वरदान मांगा कि ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया कोई भी प्राणी उसकी शक्ति का सामना न कर सके। उसे स्वयं को इंद्र आदि देवताओं से ऊपर बनाने तथा भगवान ब्रह्मा के समान शक्तिशाली होने का वरदान प्राप्त था। वरदान पाकर हिरण्यकश्यप वापस अपनी राजधानी चला आया। कुछ समय बाद कयाधु भी प्रहलाद को लेकर नारद जी के आश्रम से राजमहल में आ गई। हिरण्यकश्यप वरदान पाकर अपने आप को भगवान समझने लगा। इसलिए हिरण्यकश्यप के राज में सिर्फ और सिर्फ हिरण्यकश्यप की ही पूजा, स्तुति और जयकारा हुआ करता था। किसी भी देवी देवताओं के नाम लेना दंडनीय अपराध था। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद कुछ बड़े हुए तब उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की। प्रहलाद गुरु के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करने लगे। एक दिन हिरण्यकश्यप अपने मंत्रियों के साथ सभा में बैठा हुआ था। उसी समय प्रहलाद अपने गुरु के साथ वहां गए। प्रहलाद को प्रणाम करते देखकर हिरण्यकश्यप ने उसे अपनी गोद में बिठाकर दुलार किया और कहा, वत्स, तुमने अब तक अध्ययन में निरंतर तत्पर रहकर जो कुछ सीखा है उसमें से कुछ अच्छी बात सुनाओ। तब प्रहलाद बोले, हां पिताजी, मैंने अब तक जो कुछ सीखा है उसका सारांश आपको सुनाता हूं। जो आदि, मध्य और अंत से रहित, अजन्मा, वृद्धि क्षय से शून्य और अच्युत है, समस्त कारणों के कारण तथा जगत के स्थिति और अंत कर्ता उन श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूं। हिरण्यकश्यप ने चिल्लाते हुए गुरु से कहा, दुर्बुद्धि ब्राह्मण, यह क्या? तूने मेरी अवज्ञा करके इस बालक को मेरे परम शत्रु की स्तुति करने की शिक्षा कैसे दी? गुरुजी ने कहा, दैत्यराज, आपको क्रोध के वशीभूत होना नहीं चाहिए। आपका पुत्र मेरी सिखाई हुई बात नहीं कह रहा है। हिरण्यकश्यप बोला, बेटा प्रहलाद, बताओ तुमको यह शिक्षा किसने दी है? तुम्हारे गुरुजी कहते हैं कि मैंने तो इसे ऐसा उपदेश दिया ही नहीं। प्रहलाद बोले, पिताजी, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण जगत के उपदेशक है। उनको छोड़कर और कौन किसी को कुछ हिरण्यकश्यप बोला,
अरे मूर्ख, जिस विष्णु को तू निशंक होकर स्तुति कर रहा है वह मेरे सामने कौन है? मेरे रहते हुए और कौन परमेश्वर कहा जा सकता है? फिर भी तू मौत के मुख में जाने की इच्छा से बार बार ऐसा बक रहा है। ऐसा कहकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार से समझाया, पर प्रहलाद के मन में श्री हरि के प्रति भक्ति और श्रद्धा भाव को कम नहीं कर पाया। वह अत्यंत क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपने सेवकों से कहा, अरे यह बड़ा दुरात्मा है, इसको मार डालो। अब इसके जीने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि यह शत्रु प्रेमी तो अपने कुल का ही नाश करने वाला हो गया है। हिरण्यकश्यप की आज्ञा पाकर उसके सैनिकों ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार से मारने की चेष्टा की, पर उनके सभी प्रयास श्री हरि की कृपा से असफल हो जाते थे। उन सैनिकों ने प्रहलाद पर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से आघात करके प्रहलाद को कुछ नहीं कर पाया। उन्होंने प्रहलाद के हाथ पैर बांधकर समुद्र में डाल दिया, पर प्रहलाद फिर भी बच गए। उन सबने प्रहलाद को अनेकों विषैले सांपों से डसवाया और पर्वत शिखर से गिराया, पर भगवत कृपा से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। रसोइयों के द्वारा विष मिला हुआ भोजन देने पर प्रहलाद उसे भी पचा गया। जब प्रहलाद को मारने के सब प्रकार के प्रयास विफल हो गए, तब हिरण्यकश्यप के समक्ष उसकी बहन होलिका आई। होलिका ने हिरण्यकश्यप से कहा, मुझे एक मौका दे भैया, मैं आपके दुश्मन को खत्म कर दूंगी। हिरण्यकश्यप ने पूछा, ऐसा तुम कैसे करोगी? होलिका बोली, भगवान शंकर से मुझे ऐसी चादर मिली है जिसे ओढ़ने पर अग्नि भी उसे जला नहीं सकती है। मैं चादर ओढ़कर प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाऊंगी। ऐसा ही हुआ। होलिका ने चादर को ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। प्रहलाद ने श्री हरि का स्मरण किया। जैसे ही अग्नि की ज्वाला तीव्र हुई, वैसे ही होलिका का चादर खिसककर भक्त प्रहलाद पर आ गया और अग्नि की तेज से होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद की जान श्री हरि की कृपा से फिर सकुशल बच गई। हिरण्यकश्यप को जब यह समाचार मिला कि प्रहलाद की जान फिर बच गई, तो वह अत्यंत क्षुब्ध हो गया और उसने प्रहलाद को अपनी सभा में बुलाया। भक्त प्रहलाद श्री हरि का नाम लेते झूमते हुए सभा में प्रवेश किया। श्री हरि का नाम सुनते ही हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा, दुष्ट, जिसके बल पर तू ऐसी बहकी बहकी बातें करता है, तेरा वह ईश्वर कहां है? भक्त प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, श्री हरि तो यत्र तत्र सर्वत्र हैं। हिरण्यकश्यप ने क्रोधित होकर कहा, वह यदि सर्वत्र है तो मुझे इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई देता? तब प्रहलाद ने कहा, मुझे तो प्रभु खंभे में भी दिखाई दे रहे हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध के मारे स्वयं को संभाल नहीं सका और हाथ में तलवार लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से उस खंभे में एक घूंसा मारा। उसी समय उस खंभे से एक बड़ा भयंकर आवाज हुई और उस खंभे को तोड़कर एक विचित्र प्राणी बाहर निकलने लगा, जिसका आधा शरीर सिंह का और आधा शरीर मनुष्य का था। यह भगवान श्री हरि का नरसिंह अवतार था। उनका रूप बड़ा भयंकर था। उनकी तपाए हुए सोने के समान पीली पीली आंखें थी। उनकी दाढ़ी बड़ी विकराल थी। वे भयंकर आवाज से गर्जन कर रहे थे। उनके निकट जाने का साहस
किसी में नहीं हो रहा था। यह देखकर हिरण्यकश्यप सिंहनाद करता हुआ हाथ में गदा लेकर नरसिंह भगवान पर टूट पड़ा। तब भगवान भी हिरण्यकश्यप के साथ कुछ देर तक युद्ध लीला करते रहे और अंत में उसे झपटकर दबोच लिया और उसे सभा के दरवाजे पर ले जाकर अपनी जांघों पर गिरा लिया। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप से कहा, देख लो हिरण्यकश्यप, इस वरदान पर तुम्हें घमंड था, सारी पृथ्वी पर तुम्हारा अत्याचार था, आज तुम्हारा अंत हो जाएगा। देख लो, न मैं मनुष्य हूं, न मैं जानवर हूं, न अभी दिन है न अभी रात है, गोधूली बेला का समय है। न तुम घर में हो न घर से बाहर हो, अभी चौखट पर हूं। न मेरे पास अस्त्र है न शस्त्र है, न तुम धरती पर हो न ही आकाश में हो, तुम अभी मेरे गोद में हो। सब बताने के बाद नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को खेल ही खेल में अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसके कलेजे को फाड़कर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। फिर वहां उपस्थित अन्य असुरों और दैत्यों को खदेड़ खदेड़ कर मार डाला। पर उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। वे हिरण्यकश्यप की ऊंची सिंहासन पर विराजमान हो गए। उनकी क्रोधपूर्ण मुखाकृति को देखकर किसी को भी उनके निकट जाकर उनको प्रसन्न करने का साहस नहीं हो रहा था। हिरण्यकश्यप की मृत्यु का समाचार सुनकर उस सभा में ब्रह्मा, इंद्र, शंकर, सभी देवगण, ऋषि, मुनि, सिद्धनाग, गंधर्व आदि पहुंचे और थोड़ी दूरी पर स्थित होकर सभी ने अंजलि बांधकर भगवान की अलग अलग से स्तुति की और भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब देवताओं ने माता लक्ष्मी को उनके निकट भेजा, पर भगवान के उग्र रूप को देखकर वे भी भयभीत हो गईं। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा, बेटा, तुम्हारे पिता पर ही तो भगवान क्रोध हुए थे, अब तुम ही जाकर उनको शांत करो। तब प्रहलाद भगवान के समीप जाकर हाथ जोड़कर साष्टांग भूमि पर लेट गए और उनकी स्तुति करने लगे। बालक प्रहलाद को अपने चरणों में पड़ा देखकर भगवान को दया आ गई। उसे उठाकर गोद में बिठा लिया और प्रेम पूर्वक बोले, वत्स प्रहलाद, तुम्हारे जैसे एकांत प्रेमी भक्त को यद्यपि किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं रहती, पर फिर भी तुम केवल एक मनवंतर तक मेरी प्रसन्नता के लिए इस लोक में दैत्याधिपति के समस्त भोग स्वीकार कर लो। भोग के द्वारा पुण्य कर्मों के फल और निष्काम पुण्य कर्मों के द्वारा पाप का नाश करते हुए समय पर शरीर का त्याग करके समस्त बंधनों से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओगे। देवलोक में भी लोग तुम्हारी विशुद्ध कीर्ति का गान करेंगे। यह कहकर भगवान नरसिंह वहीं अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, होलिका दहन में श्री हरि की महिमा से भक्त प्रहलाद को बच जाने की खुशी में होली का उत्सव मनाया जाता है। होली पर्व से जुड़े कई अन्य कथाएं और भी है, जिसमें एक है कंस और पूतना की कथा। जी हां, कंस ने मथुरा के राजा वसुदेव से उनका राज छीनकर अपने अधीन कर लिया। स्वयं शासक बनकर अत्याचार करने लगा। एक भविष्यवाणी द्वारा उसे पता चला कि वासुदेव और देवकी का 8वां पुत्र उसके विनाश का कारण होगा। यह जानकर कंस व्याकुल हो उठा और उसने वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। कारागार में जन्म लेने वाले देवकी के 7 पुत्रों को कंस ने मौत के घाट उतार दिया। 8वें पुत्र के रूप में कृष्ण का जन्म हुआ और उनके प्रताप से कारागार के द्वार खुल गए। वसुदेव रातों रात कृष्ण को गोकुल में नंद और यशोदा के घर पर रखकर उनकी नवजात कन्या को अपने साथ लेते आए। कंस ने जब इस कन्या को मारना चाहा तो वह अदृश्य हो गई और आकाशवाणी हुई, कंस, तुमको मारने वाले तो गोकुल में जन्म ले चुका है।
कंस यह सुनकर डर गया और उसने उस दिन गोकुल में जन्म लेने वाले हर शिशु की हत्या करने की योजना बनाई। इसके लिए उसने अपने अधीन काम करने वाली पूतना नामक राक्षसी का सहारा लिया। वह सुंदर रूप बना सकती थी और महिलाओं में आसानी से घुल मिल जाती थी। उसका कार्य स्तनपान के बहाने शिशुओं को विषपान कराना था। अनेक शिशु उसका शिकार हुए, लेकिन कृष्ण उसकी सच्चाई को समझ गए और उन्होंने पूतना को वध कर दिया। यह फाल्गुन पूर्णिमा का दिन था, अतः पूतना वध की खुशी में होली मनाई जाती है। होली का त्योहार राधा और कृष्ण की पावन प्रेम कहानी से भी जुड़ा हुआ है। वसंत के सुंदर मौसम में एक दूसरे पर रंग डालना उनकी लीला का एक अंग माना गया है। मथुरा और वृंदावन की होली राधा और कृष्ण के इसी रंग में डूबी हुई होती है। बरसाने और नंदगांव की लठमार होली तो प्रसिद्ध है ही, देश विदेश में श्री कृष्ण के अन्य स्थलों पर भी होली की परंपरा है। यह भी माना गया है कि भक्ति में डूबे जिज्ञासुओं का रंग बाह्य रंग से नहीं खेला जाता। रंग खेला जाता है सद्भावना बढ़ाने के लिए। रंग होता है प्रेम का, रंग होता है भाव का, भक्ति का, विश्वास का। होली उत्सव पर होली जलाई जाती है अहंकार की, अहम की, वैर की, द्वेष की, ईर्ष्या, मत्सर की, संशय की, और पाया जाता है विशुद्ध प्रेम अपने आराध्य का। पाई जाती है कृपा अपने ठाकुर की। होली का त्योहार से जुड़े अन्य कथा और भी है। शिव, पार्वती और कामदेव की कथा। शिव और पार्वती से संबंधित एक कथा के अनुसार हिमालय पुत्री पार्वती चाहती थी कि उनका विवाह भगवान शिव से हो जाए, पर शिवजी अपनी तपस्या में लीन थे। कामदेव पार्वती की सहायता को आए। उन्होंने पुष्प बाण चलाया और भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। शिवजी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। उनके क्रोध की ज्वाला में कामदेव का शरीर भस्म हो गया। फिर शिवजी ने पार्वती को देखा। पार्वती की आराधना सफल हुई और शिवजी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस कथा के आधार पर होली की आग में वासनात्मक आकर्षण को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर सच्चे प्रेम की विजय का उत्सव मनाया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति ने विलाप किया और शंकर भगवान से कामदेव को जीवित करने की गुहार लगाई। ईश्वर प्रसन्न हुए और उन्होंने कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया। यह दिन होली का दिन था। आज भी रति के विलाप को लोक संगीत के रूप में गाया जाता है और चंदन की लकड़ी को अग्निदान किया जाता है ताकि कामदेव को भस्म होने में पीड़ा न हो। साथ ही बाद में कामदेव के जीवित होने की खुशी रंगों का त्योहार मनाया जाता है। जी हां, रंगों का त्योहार होली मनाया जाता है। दोस्तों, एक और कहानी है जो राक्षसी ढूंढी की कथा है। राजा पृथु के समय में ढूंढी नामक एक कुटिल राक्षसी थी। वह अबोध बालकों को खा जाती थी। अनेक प्रकार के जप तप से उसने बहुत से देवताओं को प्रसन्न करके उसने वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे कोई भी देवता, मानव, अस्त्र या शस्त्र नहीं मार सकेगा, ना ही उस पर सर्दी, गर्मी और वर्षा का कोई असर होगा। इस वरदान के बाद उसका अत्याचार बढ़ गया क्योंकि उसको मारना असंभव था। लेकिन शिव के एक शाप के कारण बच्चों की शरारतों से वह मुक्त नहीं थी। राजा पृथु ने ढूंढी के अत्याचारों से तंग आकर राज पुरोहितों से उससे छुटकारा पाने का उपाय पूछा। पुरोहित ने कहा कि यदि फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन, जब न अधिक सर्दी होगी और न अधिक गर्मी, सब बच्चे एक एक लकड़ी लेकर अपने घर से निकलें, उसे एक जगह पर रखें और घास फूस रखकर जला दें। ऊंचे स्वर में तालियां बजाते हुए मंत्र पढ़ें और अग्नि की प्रदक्षिणा करें। जोर जोर से हंसे, गाएं, चिल्लाएं और शोर करें तो राक्षसी
मर जाएगी। पुरोहित की सलाह का पालन किया गया और जब ढूंढी इतने सारे बच्चों को देखकर अग्नि के समीप आई तो बच्चों ने एक समूह बनाकर नगारे बजाते हुए ढूंढी को घेरा, धूल और कीचड़ फेंकते हुए उसको शोरगुल करते हुए नगर के बाहर खदेड़ दिया। कहते हैं इसी परंपरा का पालन करते हुए आज भी होली पर बच्चे शोरगुल और गाना बजाना करते हैं। दोस्तों, होली के रंग प्रेम का प्रतीक है, तो होलिका दहन बुराइयों को दहन करने की भारतीय परंपरा का हिस्सा। होली की फाग मेल मिलाप के साथ ही मिलजुल कर प्रेम के संदेश भी देता है। होली के अवसर पर हरवंश राय बच्चन की कविता की ये पंक्तियां काफी प्रेरणादायक है। होली है तो आज अपरिचित से परिचित कर लो, होली है तो आज मित्र को पलकों में धर लो, भूल शूल से भरे वर्ष के वैर विरोधों को, होली है तो आज शत्रु को बाहों में भर लो। आप सबको हृदय से होली की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी ये आप जरूर कमेंट्स में लिखकर बताएंगे और आगे की कहानी सुनने के लिए आप इसे सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।